नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऑर्गेनिक खाद बनाने की विधि आपको शेयर करेंगे। यह खाद डीएपी और यूरिया से अधिक पावरफुल, ताकतवर, हाई पावर बनती है। इस खाद को आप बड़े ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस खाद को पिछले कई वर्षों से मैं अपने बगीचे में इस्तेमाल करता हूं और इसका फ़ायदा हमने देखा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो फर्टिलाइज़र बनाएंगे उसमें हम उपले की मदद लेंगे। उपले की मदद से एक बढ़िया जैविक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड बनाने की विधि आपको शेयर करेंगे, जो उपले से बनेगी। हाई पावर बनाने के लिए उपले के साथ में हम कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसका विस्तृत विवरण आपको आगे मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये फर्टिलाइज़र प्रोसेस में है, इसे मैं तैयार कर रहा हूँ और इसकी पूरी विधि, पूरी जानकारी किस तरह से हाई पावर करते हैं आपको मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में एकदम से सस्ती फर्टिलाइज़र, जिसका खर्चा बहुत कम है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, ऐसी एक उपले की मदद से हाई पावर फर्टिलाइज़र बनाने की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि यदि आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो सबसे पहली हमारी ज़रूरत होती है, ये हम लेते हैं उपला। अब उपला के बारे में आप समझ लीजिए कि जो भी उपला आप इस्तेमाल करेंगे, उपला कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा पुराना भी ना हो। अगर 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच का उपला होगा तो इसमें जो माइक्रोवेव्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, क्योंकि यह जो हम फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं, यह फर्टिलाइज़र हमारी बैक्टीरिया, जीवाणु युक्त फर्टिलाइज़र बनेगी। तो 6 महीने से लेके और 12 महीने के बीच का जो उपला होगा, उसमें बैक्टीरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और अगर 6 महीने से नया आप लेते हैं तो माइक्रोवेव्स ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें अभी मीथेन गैस रहती है, जो कि 6 महीने के अंदर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई रहती है और यह हमारे फसलों के लिए नुकसानदेह है। तो जब तक इसका फर्मेंटेशन नहीं होता है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इससे हमारे फसल को नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, फिर बात आती है कि उपला हम किसका लें, किस जानवर का लें, किसके गोबर का लें। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे बेस्ट होता है वो गाय का उपला, गाय के गोबर का उपला, वो भी देसी गाय का, काऊ डंग का उपला, वो सबसे बढ़िया है। इस उपले को कहीं उपला बोलते हैं, कहीं गोहरी बोलते हैं, कहीं चिपरी बोलते हैं। अगर उपला आपको गाय का ना मिले तो आप उसके स्थान पे बैल का ले सकते हैं, बछिया का ले सकते हैं, बछवा का ले सकते हैं, भैंस का ले सकते हैं। और इनका भी ना मिले तो बकरी का, ऊँट का, जिसका भी आपको उपला मिलता है, जो भी मार्केट में उपलब्ध होता है, आपके घर में जो भी जानवर हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बैक्टीरिया की मात्रा आपको थोड़ा कम मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम आपको बता दें कि इसकी मात्रा कितना लेना है। हम पहले बताते हैं खेती के 1 एकड़ के लिए। अगर आपको 1 एकड़ के लिए फर्टिलाइज़र तैयार करना है तो कम से कम आपको 200 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहिए। 200 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा तो आप 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए, ये मानिए मेरे हाथ में उपला है और इसका वज़न 2 किलोग्राम है। तो आपको 1 एकड़ के लिए इस तरह के 10 उपले लेने होंगे, या गिनती को आप भूल जाइए, आपको वज़न को ध्यान रखना है। आपको वज़न 20 किलोग्राम ये उपला लेना होगा। 20 किलोग्राम उपला लेंगे और इसको पानी में भिगो देंगे। ये देखिए मेरी फर्टिलाइज़र प्रोसेस में है और ये तैयार हो रही है। दोस्तों देखिए, हमको 20 लीटर का फर्टिलाइज़र तैयार करना है और हमने ये 1 उपला इस्तेमाल किया है और मेरे इस 1 उपले का वज़न 2 किलोग्राम है। तो इस तरह से हमने पानी लिया है और पानी लेकर के हमने इस उपले को इसमें डाल दिया। दोस्तों, उपला ऊपर में तैरता है शुरुआत में और बाद में जब पानी से भीग जाता है तो नीचे चला जाता है।
तो इसको आपको किसी पत्थर से दबा देना है। इस तरह से 24 घंटा पहले हमने इस उपले को इस पानी में डाला है। तो दोस्तों अभी आगे हमको क्या करना होगा, ये देखिए 24 घंटा पानी में भिगोने के बाद इसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, ये इस पानी में आ चुके हैं। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र अगर इसको 5 दिन तक रख दें गर्मी के दिन में तो ये अच्छी तरह से फर्मेंट होकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों यह जो फर्टिलाइज़र बनती है इसको आप ह्यूमिक एसिड भी बोल सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी बोल सकते हैं, फोलिक एसिड भी बोल सकते हैं। दोस्तों ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, फोलिक एसिड के बारे में आप नहीं समझते होंगे तो आप इतना समझिए कि ये तीनों जो एसिड होती हैं ये पौधे की पाचन क्रिया के लिए, इनको हरा भरा रखने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। हरा भरा रखती हैं, उपज को बढ़ाती हैं, दाने की साइज बढ़ती है, आपके जो फल हैं, सब्जी हैं, अनाज हैं, इनकी वजह से उसमें स्वाद भी आता है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनाने की पहली प्रक्रिया है। पहला काम करते हैं, पानी में इतना पानी लेते हैं कि हमारा उपला डूब जाए। दोस्तों देखिए 24 घंटे के बाद इस उपले को हम इस फर्टिलाइज़र से बाहर निकाल लेंगे। इसको हमने बाहर निकाल के रख लिया। उपले से जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी पोषक तत्व हैं इस पानी में आ चुके हैं। 24 केवल उपले का फर्टिलाइज़र भी आपके पौधे में बहुत ही अच्छा काम करता है। आप केवल इसी फर्टिलाइज़र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फर्टिलाइज़र सिंपल फर्टिलाइज़र बना है। अगर आपको इसको हाई पावर बनाना है तो दोस्तों देखिए इसको हाई पावर बनाने के लिए आपको क्या काम करना है कि यह जो हम 20 लीटर खाद की मात्रा तैयार कर रहे हैं, तो 20 लीटर खाद तैयार करने के लिए हमको इसमें देखिए एक चीज़ डालना होगा। ये देखिए इसमें हमने लिया है, ये चना का बेसन है और ये चना के बेसन की मात्रा है 100 ग्राम। तो दोस्तों 20 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको चना का बेसन 100 ग्राम लेना है। इसी तरह से अगर आप खेती के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको इसका 20 गुना, तो इसकी आपको 2 किलोग्राम मात्रा लेना होगा। अगर 1 एकड़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी मात्रा को 2 किलोग्राम लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से बेसन को हम अपने इसे हाई पावर बनाने के लिए इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए ये 100 ग्राम का बेसन हमने इसमें डाल दिया। दोस्तों देखिए ये बेसन डालने के बाद हमको एक सामान डालना होगा। इसमें डालते हैं दही। ये दही देखिए हमने दही लिया है। आप कोई भी खट्टी दही, सड़ी हुई दही, कई दिन की पुरानी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए हमने ये दही लिया है, ये अमूल की दही है। अमूल की दही है, मस्ती के नाम से है। और ये दही की 100 ग्राम मात्रा है। इस दही की 100 ग्राम मात्रा को हम इसमें इस फर्टिलाइज़र में डालेंगे। चूँकि हम 20 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं तो हम ये देखिए ये दही की हम ये 100 ग्राम मात्रा डालेंगे। और आपको अगर 1 एकड़ खेत के लिए तैयार करना है, हम अपने गार्डन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो 1 एकड़ खेत के लिए आपको दही की मात्रा इसका 20 गुना, आपको 2 किलोग्राम दही लेना होगा। 2 किलोग्राम दही इस फर्टिलाइज़र में डालना होगा। तो दोस्तों देखिए इस दही को ये इस तरह से, ये देखिए दही को हम इसमें इस तरह से ये मिला देते हैं। ये देखिए दही कितना बढ़िया दही है। ये हमने देखिए ये 100 ग्राम दही की मात्रा हमने डाल दिया। दोस्तों इसमें एक चीज़ और डालना होगा। ये देखिए इसमें हम डालते हैं गुड़। तो और ये गुड़ की मात्रा 100 ग्राम है। इसमें देखिए दोस्तों गुड़ ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा गुड़ फायदेमंद नहीं है। गुड़ को उतना ही डालना है कि ये आपका माइक्रोवेव्स की संख्या को बढ़ाने में ये मदद करता है और इसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसमें 20 लीटर फर्टिलाइज़र के लिए 100 ग्राम गुड़ काफ़ी है। ज़्यादा मात्रा मत इस्तेमाल करिए, वो आपको नुकसानदेह होगा। 1 एकड़ के लिए आपको गुड़ की मात्रा भी ये 2 किलोग्राम लेना होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये गुड़ को, ये देखिए गुड़ को 100 ग्राम मात्रा हमने इसमें डाल दिया। दोस्तों इस तरह से हमने सारी मात्रा डाल दिया है। और इस फर्टिलाइज़र को हमको किसी छाया के स्थान पे रखना है। और गर्मी का दिन है तो 5 दिन और जाड़े का दिन है तो 8 दिन। इसकी फर्मेंटेशन की क्रिया होने में इतना समय लगेगा। तो इसे हम 8 दिन 10 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों देखिए ये दूसरी फर्टिलाइज़र है, ये हमारी बन के तैयार है। ये पहले की फर्टिलाइज़र बची हुई है। इस फर्टिलाइज़र को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों इस उपले को हम फिर इसी में डाल देंगे और इसको ढक के रखना है। इस तरह से इसे हम फर्टिलाइज़र को ढक के रखेंगे
लेकिन ढक्कन में कोई ना कोई एयर को आने जाने के लिए कुछ छेद होना चाहिए, एकदम से एयर टाइट नहीं करना है, गैस बनती है। तो इस तरह से इसे हम रख देंगे और 1 हफ्ते के बाद इसका हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए, इसको इस्तेमाल करने का तरीका हम बता दें। जो फर्टिलाइज़र, एक बात आपको ये बता दें कि जो फर्टिलाइज़र खेती के लिए 200 लीटर बनाना है तो सबके पास 200 लीटर का बर्तन नहीं होगा। तो इतना बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें 20 किलोग्राम उपले को आप भिगो सकें। उपले को भिगो लीजिए, भिगोने के बाद उपले को छान करके बाहर निकाल लीजिए। उपला आप सुखा करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या दोबारा पानी डाल करके उसको फिर से इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर सकते हैं। उपले को जला सकते हैं या उपले से कंपोस्ट खाद भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें आपका 200 लीटर तैयार करने के लिए उपला जो 20 किलोग्राम लेंगे वो पानी में डूब जाए। इसके बाद कम मात्रा में बनाइए और रेशियो समझ करके बाद में पानी मिला के इस्तेमाल कर लीजिए। हमने जो ये 20 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार किया है तो 20 लीटर की बाल्टी में तैयार कर लिए। इसे हम आगे पानी नहीं मिलाएंगे, केवल 20 लीटर का 20 लीटर ही इस्तेमाल करेंगे। आप जितना कम पानी में उपला भिगोइए उतना ही आप उसमें बाद में पानी ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों 8 दिन 10 दिन तक फर्मेंट होने के बाद उपले को बाहर निकालेंगे, फर्टिलाइज़र को छान लेंगे। तो छानने के बाद आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों के ऊपर, खेती का हो, गार्डन का हो, इस तरह से देखिए स्प्रे करते हैं। दोस्तों स्प्रे करने से एकदम से पत्तियां तुरंत इसको एब्जॉर्ब करती हैं और इसका रिजल्ट 4-5 दिन में दिखाई देने लगता है। पत्तियों की हरियाली बढ़ जाती है, हमारे फसल की पैदावार बढ़ती है। कोई अगर रोग है, कीड़े मकोड़े हैं तो इससे वो भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है, इसको आप मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा भी हरा भरा रहेगा, पौधे का विकास होगा और साथ में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी पौधे की मिट्टी में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे करीब 1 लीटर की मात्रा डाल दी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर में उपले से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हाई पावर तैयार करिए। यह फर्टिलाइज़र DAP और यूरिया से भी ज़्यादा पावरफुल होती है और ज़्यादा काम करती है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।